चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? जो रांगे राघव का कौन सा ऐसा उपन्यास है जो जीवनी पर एक उपन्यास माना गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, लोही का ताना हो जाएगा, धरती धरती मेरा घर है, राई का पर्वत है, या फिर ये सभी हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लोही का ताना है, ये आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ए वाला। ठीक है, ये जो है, ये लोही का ताना जो है ध्यान रखना, कबीरदास के जीवन पर आधारित रांगे राघव का जीवनी पर एक उपन्यास है। उदाहरण जैसे रत्ना की बात हो जाएगा, तुलसी पर ध्यान रखना, रत्ना की बात तुलसी पर, ध्यान रखना, भारती का सपूत जो है भारतेंदु पर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्यों चलना? क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? तो जीवनी पर उपन्यास नहीं पूछा है, इसमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है वो जीवनी पर नहीं माना गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? मानस का हंस हो जाएगा, खंजन नयन हो जाएगा, और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? देवकी बेटा हो जाएगा, और या फिर आपका मुर्दों का टीला हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? 32 का सही उत्तर आपका मुर्दों का टीला जो है, ये ध्यान रखना, मुर्दों का टीला जो है ये जीवनी पर उपन्यास नहीं माना गया है। ठीक है, किसका? मुर्दों का टीला। ये रांगे राघव का है। किसका है? रांगे राघव का। ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर आधारित है। किस पर आधारित है? मुर्दों का जो टीला है वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर आधारित है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन सा है? औपन्यासिक, क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, जबकि मानस का हंस जो है तुलसी और खंजन नयन सूरदास का जीवनी पर उपन्यास माना गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का कह रहा है, आंखों की दहलीज किसकी रचना है? आंखों की दहलीज जो है किसकी रचना मानी गई है? ये हो जाएगा मृदुला गर्ग हो जाएगा, उषा प्रियंवदा है। ठीक है, मेहरुनिशा परवेज हो जाएगा, आपका नाशरा शर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मेहरुनिशा परवेज की। ध्यान रखना, मेहरुनिशा परवेज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ये जो है आंखों की दहलीज जो है ये 1969 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये हो जाएगा मेहरुनिशा परवेज की रचना है, उपन्यास है। अभी पूछा, कालक्रम पूछ लिया है। ठीक है, कालक्रम के अनुसार सही उसका क्रम बताइए क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसका जन्म हुआ था बताओ? सबसे पहले विवेक इनका हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो क्वेश्चन नंबर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, व्याख्या में दिया हुआ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, नामवर सिंह और कुबेरनाथ राय ये आएंगे। और इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो 1907 में हुआ था, और विवेकी राय का 1924 में हुआ था, नामवर सिंह का 1926 में हुआ था, कुबेरनाथ राय का 1933 में हुआ था। तो ये कुछ ऐसा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है? इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो आत्मकथा है? कौन सी रचना आत्मकथा है बताओ? क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम्म इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, ऑप्शन देखते हैं चलो। निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है वो आत्मकथा है? संस्कृति के 4 अध्याय हो जाएंगे, आपहुदरी हो जाएगा, आवारा मसीहा, या आपका प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में तो जीवनी है यार, ये नहीं होगा। ठीक है, 3 ऑप्शन बचे हैं। आवारा मसीहा क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आपहुदरी जो है ये आपका जो हो जाएगा आत्मकथा है। ठीक है, व्याख्या में देख लो, जो आपहुदरी है ये किसकी रचना है? तो ये रमणीय गुप्ता की रचना हो जाएगा। प्रसिद्ध दलित स्त्री हैं। ठीक है, आत्मकथा इनकी। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध इतिहास है, निबंध या इतिहास माना गया है इसको। आवारा मसीहा जीवनी है, और प्रेमचंद घर में संस्मरण या जीवनी दोनों माना गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलना। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह पुस्तक मेरी है। क्या है? यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी। क्या कह रहा है? यह पुस्तक मेरी और वह तुम्हारी। वाक्य ध्यान रखना, वाक्य में यह और वह कौन सी व्याकरणगत इकाइयां हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? यह और वह दोनों दोनों ही वर्तमान है। यह और वो दोनों वर्तमान हो जाएंगे। यह सर्वनाम विशेषण है, और वह जो है वो संकेत संकेत किया जा रहा है। ध्यान रखना, संकेतवाचक, ये निश्चय सर्वनाम है, ऐसा भी कह सकते हो। और यह ध्यान रखना, गुणवाचक विशेषण या फिर संबंधवाचक कैसे हो सकता है? 36 का क्या हो जाएगा? 36 का आपका बी वाला हो जाएगा। तो यह और वह, यह क्या है? ये सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। वह क्या है? ये संकेत कर रहा है कि वह। तो ये हो जाएगा आपका 36 का बी वाला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये देखिए, यह सर्वनाम विशेषण है और वह संकेतवाचक। ठीक है, पूछा क्या है? यह संज्ञा जो है पुस्तक के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है। तो सर्वनाम विशेषण, जबकि वह जो है वो सीधे सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 37 क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे तो क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे नेट हो चाहे सेट हो कहीं भी हो। एपी हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें भी आता है।
संविधान की अष्टम, ध्यान रखना, संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाएं जो हैं सन कौन से सन में जोड़ी गई थी? 37 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? 37 का सही उत्तर ये आपका हो जाएगा 1992 में। ठीक है, 1992 में हुआ था। अभी अच्छा ये बताओ, ये कौन सा संविधान संशोधन था? 1992 में कौन सा संविधान संशोधन था, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आ गया, ये देखो आ गया यार। 71वां संविधान संशोधन था 1992 में, जो कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको अगर याद करना है, भूल जाओ कि 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं वो कौन कौन सी थी, तो ध्यान रखना, नमक से याद रखना तुम लोग, नमक। तो ये ना से क्या हो जाएगा? ना से हो जाएगा आपका नेपाली हो जाएगा, मा से हो जाएगा मणिपुरी, और ये से हो जाएगा कोंकणी, ध्यान रखना, का से कोंकणी हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना, नमक, नमक ट्रिक याद रखोगे हो जाएगा। और एक और है जो चौथा जो है, इसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 वाला, ठीक है, 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था वो आपका हो जाएगा, उसमें क्या है, बीडीएमएस, बीडीएमएस, ऐसे ध्यान रखना, ये ट्रिक है उसकी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, अभी पूछ लेगा तो तुम नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, एक नमक याद रखना, ये दो दो ही ट्रिक है। एक तो तुम्हें पता है सिंधी, जो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद में जो हुआ था, ठीक है, दो ये जो दूसरा संविधान संशोधन था भाषा के क्षेत्र में, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, तो इसमें नमक, नमक क्या हो जाएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 है। और बीडीएमएस की बात करता है तो ये हो जाएगा बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली, ये तीन चार भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 का कह रहा है, कौन सा, ध्यान रखना, कौन से कवि रिक्त, ध्यान रखना, कौन से कवि रीत मुक्त के कवि नहीं माने गए हैं? ठीक है, नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा है? अ, ये हो जाएगा द्विजदेव हो जाएगा, भिखारी दास है, आलम हो जाएंगे, बोधा हो जाएंगे। तो इसका 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भिखारी दास। भिखारी दास को जो है रीत मुक्त का कवि नहीं माना गया। ठीक है, रीत भिखारी दास, तो भिखारी दास जो है ये रीतिबद्ध कवि है। भिखारी दास कौन से कवि हैं? रीतिबद्ध कवि हैं, परंपरा के आचार्य कवि, ध्यान रखना, ये रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य कवि हैं। जबकि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव ये रीत मुक्त कवि माने गए हैं। ठीक है, आगे चलना, क्वेश्चन नंबर 39 का कह रहा है, इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे यार। ठीक है, मतलब अब 2 पार्ट हो ही गए हैं तो कर लेते, देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला जो कवि माना है, किसे माना है? कुतबन को हो जाएगा, मुल्ला दाऊद को माना है, जायसी को माना है, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? तो इसका 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुतबन को माना है। किसको माना है? कुतबन को माना है। ठीक है, कुतबन को माना है। अब देखते हैं, आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतबन को, ध्यान रखना, कुतबन रचना मृगावती को 1900, जो मृगावती रचना है ये 503 में प्रकाशित हुई थी, कितना, 1503 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1500 1503 में ध्यान रखना, सूफी प्रेमा खान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना गया है इनको। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का कह रहा है, पद्मावत में पद्मावत में सांसारिकता, ध्यान रखना, पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक प्रतीक पात्र है, कौन सा पात्र है बताओ? नागमती हो जाएगा, पद्मावती है, अलाउद्दीन है, या फिर रतन सेन हो जाएगा? तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बता सकते हो यार आप लोग। 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला, ये नागमती को माना गया है। ठीक है, नागमती को। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के रूप में, ध्यान रखना, पद्मावत के रूपक में नागमती दुनिया धंधा या सांसारिकता की प्रतीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 का कह रहा है, वाक्य रसात्मक काव्यम उक्ति किस किस आचार्य की है? ध्यान रखना, वाक्य रसात्मक काव्यम जो है उक्ति, ये पंक्तियां किस आचार्य की मानी गई हैं? ऑप्शन देखते हैं, क्या हो जाएगा? आचार्य दंडी हो जाएगा, आचार्य भामा हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ हो जाएगा, या फिर आपका आचार्य मम्मट हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये आचार्य विश्वनाथ को माना गया है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ को माना गया है। एक मिनट रुको यार, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, इसको माना गया है, तो आचार्य विश्वनाथ को माना गया है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं, एक मिनट रुको यार। हाँ, जो साहित्य दर्पण ग्रंथ ये विश्वनाथ माना गया है, तो साहित्य दर्पण ग्रंथ जो है इसके रचयिता जो है आचार्य विश्वनाथ को माना गया है। जो है इनका इनका हो जाएगा वाक्य रसात्मक काव्यम। ठीक है, वाक्य रसात्मक काव्यम इनका यही है। ठीक है, इनका भी यही है, वाक्य रसात्मक काव्यम जो है ये आचार्य विश्वनाथ का है माना गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42, क्वेश्चन नंबर 42 का कह रहा है, तो प्रेमचंद द्वारा, ध्यान रखना, प्रेमचंद द्वारा रचित, ध्यान रखना, महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है?
महाजनी सभ्यता जो है वो साहित्य की कौन सी विधा माना गया है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, फिर कहानी हो जाएगा? तो 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका निबंध माना गया है। क्या हो जाएगा? निबंध। निबंध माना गया है। तो महाजनी सभ्यता जो मुंशी प्रेमचंद का एक अंतिम, ध्यान रखना, अंतिम दौर में लिखा गया प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें पूंजीवादी मानसिकता पर प्रहार किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? जनजाति, ध्यान रखना, जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं माना गया है। जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। काला पादरी हो जाएगा, ठीक है, काला पादरी है, ठीक है। और ऑप्शन बी क्या कहता है? मगरी मानगढ़ हो जाएगा, नरक कुंड में वास हो जाएगा, जो इतिहास में नहीं है। ठीक है, तो 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये नरक कुंड में वास, नरक कुंड में वास इसको नहीं माना गया। ठीक है, नरक कुंड में वास। व्याख्या देखते हैं जगदीश चंद्र का, ध्यान रखना, जगदीश चंद्र का नरक कुंड का वास जो है ये पंजाब के दलित जीवन पर आधारित है, जबकि काला पादरी जो है, काला पादरी और मगरी मानगढ़ ये जनजाति जीवन पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? राम वृक्ष वेनीपुरी के, ध्यान रखना, राम वृक्ष वेनीपुरी के गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब किसका प्रतीक है? अरे यार, गुलाब किसका प्रतीक माना गया है? कला का, भोग का, सुगंध का, या फिर रूप का? तो जो गुलाब है वो किसका प्रतीक माना गया है? बताओ, 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो गुलाब है वो आपका कला का प्रतीक माना गया है। ठीक है, ये देखिए, व्याख्या देखते हैं जो वेनीपुरी है, राम वृक्ष वेनीपुरी की रचना, ध्यान रखना, राम वृक्ष वेनीपुरी के अनुसार गेहूं, गेहूं जो है भूख हो जाएगा, भूख या भौतिक आवश्यकताओं का प्रतीक माना गया है। वही गुलाब जो है कला और संस्कृति, मानसिक, ध्यान रखना, मानसिक तृप्ति, मानसिक तृप्ति, सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। ध्यान रखना, जो गेहूं है वो भूख भौतिक आवश्यकताओं का प्रतीक माना गया है। वही गुलाब की बात करता है। ठीक है, तो गुलाब की तो ये कला, संस्कृति, मानसिक मानसिक तृप्ति, इसका मतलब वो माना गया है। ठीक है, प्रतीक माना गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 का कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? बताओ। शुक्ल की प्रथम कहानी पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है? ऑप्शन ए क्या कहता है? रानी केतकी की कहानी हो जाएगा, 11 वर्ष हो जाएगा, इंदुमती है, या फिर होगा दुलाई वाली हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का सही उत्तर हो जाएगा इंदुमती को मानना है। ठीक है, सी वाला, इसका सही उत्तर सी वाला हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती जो है ये किसकी रचना है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले ये है किसकी? इंदुमती जो है वो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, और ये 1900 में लिखी गई थी। अब 1900 में, हाँ 1900 में लिखी गई थी, जो कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी गई, हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी गई। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है हिंदी की मौलिक मौलिक कहानी जो है वो इंदुमती है। ठीक, इंदुमती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 का कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 का कह रहा है? इस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण हुआ है। इस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण किया गया है। ये अपना अपना भाग हो जाएगा, परिंदे हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा आपका, पाजेब हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 46 में? ये हो जाएगा अपना अपना भाग। 46 का सही उत्तर हो जाएगा अपना अपना भाग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? अपना अपना भाग, जो कि जयनंद कुमार की कहानी है। अपना अपना भाग में नैनीताल की हाड़, कांपने वाली ठंड और भूख से मरते एक बालक का मार्मिक चित्रण किया गया है। कहानी पढ़ी है अपना अपना भाग, बहुत अच्छी कहानी, पढ़ना चाहिए मेरे को लग रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 से कह रहा है? सिलेबस में लगी तो क्यों नहीं पढ़ सकते हो यार, पढ़ो। रामचरितमानस के उत्तरकांड में, ध्यान रखना, रामचंद्रमानस के उत्तरकांड में किसने किससे 7 प्रश्न पूछे थे? बताओ, किसने जो है किससे 7 प्रश्न पूछे थे? ये देखो, बताओ, राजस्थान सेट का क्वेश्चन है भाई, राजस्थान सेट। अभी आएगा, देखना, इसमें से क्वेश्चन किसी, अभी जब होगा ना 26 वाला, कब है? अगस्त में, अगस्त सितंबर में एग्जाम है उसका, सितंबर में, हाँ। देखना, यहाँ से क्वेश्चन मैं तुमको दिखाऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा, देख लेना तुम। तो ऑप्शन देखते हैं। नारद से भगवान विष्णु, ध्यान रखना, नारद ने भगवान विष्णु से कहा था। गरुण ने, ध्यान रखना, गरुण जी ने काक काकभी शुंडी जी से कहा था, या फिर गरुण जी ने ऋषि लोमस से कहा था, या फिर काक काकभू का काकभी काकभू शुंडी जी ने गरुण से कहा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, तो जो है गरुण जी ने इसे काकभी शुंडी से कहा था। 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण किया गया है? चंद्रगुप्त हो जाएगा, ध्रुव शौमनी है, स्कंदगुप्त है, आपका जन्मेजय
का नाग्यज्ञ हो जाएगा। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जन्मेजय का नाग्यज्ञ, डी वाला, ठीक है, जन्मेजय का नाग्यज्ञ। तो जयशंकर प्रसाद का कृत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ये जो है जन्मेजय का नाट्य जो 1926 में प्रकाशित हुआ था, कथा वस्तु वैदिक या उपनिषद काल की पौराणिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। किस पर आधारित है? वैदिक, ध्यान रखना, वैदिक काल की पौराणिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है ये जन्मेजय का नाट्य, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। 49 का कह रहा है, 49 का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? अंजलि और श्रीपति उपेंद्रनाथ, ध्यान रखना, अंजलि और श्रीपति उपेंद्रनाथ आजकल किस नाटक के पात्र हैं? ये पात्र पूछा है, ठीक है। स्वर्ग की झलक हो जाएगा, अलग अलग रास्ते हो जाएगा, अंजू दीदी हो जाएगा, छठा बेटा हो जाएगा। तो 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अंजू दीदी के, ये दोनों पात्र हैं। किसके? अंजू दीदी के। अंजू दीदी जो है 1955 में प्रकाशित हुई थी। उपेंद्र अस्क की प्रसिद्ध नाटक है, क्या है? नाटक है। सबसे पहले ध्यान रखना है क्या, तो नाटक है जिसमें अंजलि अंजलि को ही अंजू दीदी कहा गया है, और उसका भाई जो है श्रीपत मुख्य मुख्य पात्र है, ठीक है। श्रीपत जो है उसका भाई है। क्वेश्चन नंबर 50 क्यों चलते हैं, आज का 50 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। वही धन जो मनमाई, ध्यान रखना, वही धन जो मनमाई, वही धन जो मानमयी, ध्यान रखना, मानमयी प्रणयी के बाहुल्य में, ध्यान रखना, वही धन जो मानमयी प्रणयी, प्रणयी के बाहुल्य बाहुल्य में खिंची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? कमायनी की हो जाएंगे, उर्वशी की हैं, साकेत की हैं, या फिर तुलसीदास की हो जाएंगी। तो 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उर्वशी से ली गई हैं। वही धन्य जो मानमयी प्रणय के बाहुवलय में ची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती हैं। ये पंक्तियां उर्वशी से ली गई हैं, ठीक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचित काव्य नाटक उर्वशी जो है 1961 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। पुररवा और उर्वशी का संवाद है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा। 1 मिनट को, 1 मिनट, बस 1 मिनट, दूसरी स्लाइड लगा लो, क्योंकि सोच रहा था 2 सेकंड 2 पार्ट में कर दूंगा, तो पहले फंस गया था वहां, तो ये सेकंड पार्ट है, तो अब इसमें मैं पूरा ही करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये रहा 51 से स्टार्ट है। अब इसमें 50 क्वेश्चन और हैं, बस हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। हम्म। 1 मिनट भाई। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा, ध्यान रखना, कौन सा भाषा का अवलक्षण नहीं नहीं है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन क्या कह रहा है? ये परिवर्तनशीलता हो जाएगा, पौराणिकता हो जाएगा, अनुकरण हो जाएगा, आपका यादृच्छिकता हो जाएगा। तो इसका सही 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पौराणिकता है। क्या है? पौराणिकता, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पौराणिकता। ये क्या कह रहा है? भाषा विज्ञान के अनुसार भाषा परिवर्तनशील, यादृच्छिक और अनुकरण अनुकरण से सीखी जाने वाली होती है। पौराणिकता जो है वो भाषा का कोई वैज्ञानिक अवलक्षण नहीं होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? भाषा यादृच्छिक ध्वनि, देखो उसी से आ गया है। ये देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन ये पूछा क्या है? भाषा का अवलक्षण नहीं है, क्वेश्चन यही है, और ये पूछ लिया है। ये देखो भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्याख्या या किसका कथन है? ऑप्शन है क्या कह रहा है? भोलानाथ तिवारी हो जाएंगे, बाबू राम सक्सेना है, धीरेन्द्र नाथ वर्मा हो जाएंगे, या आपके देवेंद्र नाथ शर्मा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 52 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करो, बताओ 52 का सही उत्तर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका भोलानाथ तिवारी बुक से लिया गया है, ठीक है। प्रसिद्ध भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा की, ध्यान रखना, भाषा की परिभाषा देते हुए, परिभाषा स्टार्टिंग में शायद दूसरे तीसरे पेज में है। अ, परिभाषा देते हुए यादृच्छिक वाग प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था कहा है, ठीक है। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्यों चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? इनमें अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है? अर्थ संकोच हो जाएगा, अर्थ विस्तार है, या फिर अर्थादेश हो जाएगा, या फिर सभी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 53 का सही उत्तर ये हो जाएगा डी वाला, ठीक है, ये सभी हैं। ये देखो यहाँ पर व्याख्या इसकी देख लेते हैं। ये देखो व्याख्या अच्छी है यार। अच्छी क्या मतलब, इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। जो अर्थ संकोच है, अर्थ संकोच जानेंगे जब किसी शब्द का मूल अर्थ पहले बहुत व्यापक मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वह किसी विशेष या सीमित वस्तु के लिए रूढ़ मतलब फिक्स हो जाता है। रूढ़ वही फिक्स हो जाता है, तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। मतलब संकोच धीरे धीरे पहले बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे सिकुड़ जाता है या छोटा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? या फिक्स हो जाता है, तो उसको कहते हैं अर्थ संकोच कहते हैं।
अब वही अर्थ विस्तार क्या होता है, जब किसी शब्द का प्रारंभिक अर्थ सीमित मतलब कम होता है। स्टार्टिंग में क्या है कि उसका अर्थ जो सीमित होता है, कम होता है, लेकिन समय के साथ उसका प्रयोग एक बड़े या व्यापक क्षेत्र के लिए होने लगता है, तो उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। धीरे पहले कम होता है, फिर धीरे-धीरे मतलब बढ़ने लगता है, तो उसको अर्थ विस्तार कहते हैं, ठीक है? अब अर्थादेश क्या होता है, जब कोई शब्द अपने पुराने या मूल अर्थ को पूरी तरह से छोड़ देता है, ठीक है? छोड़ देता है और उसकी जगह बिल्कुल नया या दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, तो उसे अर्थादेश या अर्थ का आदेश कहा जाता है। इसमें पुराना अर्थ पूरी तरह लुप्त हो जाता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? उच्छिष्ट व्यंजन कौन-सा पूछा है? ये तो लुंठित है, ये भी नहीं होगा। ये क्या है? पार्श्व है, ध्यान रखना पार्श्व, ये पार्श्व हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। पूछा क्या? उच्छिष्ट व्यंजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है? और एक ये भी होता है, ये दोनों हैं, ठीक? ये ध्यान रखना। ये देखिए, ढ़ है और ढ भी है, ये उच्छिष्ट व्यंजन के अंतर्गत आएँगे, ठीक? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? दंतोष्ठ व्यंजन क्या है? दंतोष्ठ व्यंजन इसमें से कौन-सा हो जाएगा? 55 का सही उत्तर क्या है? तो ये हो जाएगा फ और व, ये क्या है? दंतोष्ठ व्यंजन हो जाएँगे, जिनका उच्चारण ऊपरी दाँत, ध्यान रखना ऊपरी दाँत और निचले होंठ के मिलने से होता है, उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। जैसे व और नुक्ता युक्त जो फ़ा हो जाएगा, तो ये क्या है? फ़ा और व जो है, ये आपका हो जाएगा दंतोष्ठ, ठीक है? दंतोष्ठ में आएँगे। फिर कहते हैं 56 क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आएगा, 2026 26 या 27 में आएगा, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आएगा, पक्का बता रहा हूँ आएगा। बताओ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए सर, बताइए सर। 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर 56 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला, में 4 संख्या मानी गई, ठीक है? ये देखिए व्याख्या इसकी देख लो बहुत अच्छे से। तो साधारणतः रचना के आधार पर 3 भेद माने गए, लेकिन सरल संयुक्त मिश्र माने जाते हैं, परंतु डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार इसमें अनेक, ध्यान रखना, इसमें अनेक गुम्फित एकाधिक मुख्य उपवाक्य भेद जोड़ दिया जाता है, तो 4 माने गए, ठीक है? ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? वह आया, यह क्या हो जाएगा? वह आया होगा। कौन-सा इसमें वाक्य भाई, कौन-सा इसमें वाक्य क्या कह रहा है? वह आया होगा, पता नहीं, विधानवाचक तो नहीं होगा, ये ऑप्शन ए नहीं है। आज्ञावाचक, आज्ञा तो किसी दी जाती है कि तुम इसको करके दो मेरे को, या मुझे इतना ये चाहिए तो चाहिए, तो ये आज्ञा हो जाएगी, ठीक है? संदेश, वह आया होगा, हाँ, तो यही होगा। ऑप्शन सी हो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सी वाला। संदेश में संदेश, वह आया होगा, पता नहीं आया है कि नहीं आया, मुझे नहीं पता, वह आया होगा, हाँ, हो सकता है आया होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? इस ग्रंथ में रीत सिद्ध की स्थापना की गई है। ऐसा कौन-सा ग्रंथ है उसमें रीत सिद्ध की स्थापना की गई है? काव्य अलंकार हो जाएगा, काव्य अलंकार ग्रंथ हो जाएगा, काव्य रस हो जाएगा, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति हो जाएगा, या फिर आपका काव्य मीमांसा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 58 का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? 58 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है, सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देख लो इसकी क्या कहता है? तो रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन को, रीत संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो सबसे पहले देना, रीत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य वामन ने, आचार्य वामन है। अपने ग्रंथ काव्य, ध्यान रखना, काव्य अलंकारा सूत्रवृत्ति में ध्यान रखना, रीति राता रातात्मकता वश्य कहकर इस सिद्धांत का नींव रखी थी, ठीक है? रीति रातात्मक काव्य से इसकी नींव रखी थी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? रस, ध्यान रखना, रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? रस गंगाधर के रचनाकार कौन हैं? मम्मट हो जाएंगे, रूप गोस्वामी हैं, विश्वनाथ हैं, या फिर पंडित राज जगन्नाथ हो जाएंगे। तो 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, 62 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला। तो पंडित राज जगन्नाथ को माना गया है, ठीक है? पंडित राज जगन्नाथ ये जो है कौन सी शताब्दी, ये 7वीं शताब्दी से माने जाते हैं। पूछता है पंडित राज जगन्नाथ जो है कौन सी शताब्दी से हैं? तो 17वीं शताब्दी। ये महान संस्कृत काव्य शास्त्री पंडित जगन्नाथ, इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रस गंगाधर है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रसते, अलंकार की यह परिभाषा किसने दी थी? बताओ। दंडी हो जाएगा, आचार्य भरत मुनि है, जगन्नाथ है, या फिर भामह हो जाएंगे। तो 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका दंडी को माना गया है। किसको? दंडी को माना गया है। तो आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य दर्शन, ध्यान रखना, काव्य दर्शन, काव्यादर्श में अलंकार की यह सुप्रसिद्ध परिभाषा दी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? ऐसी कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा में नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, गीतावली हो जाएगा, पार्वती मंगल है, कवितावली है, या फिर विनय पत्रिका हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? ये 61 का सही उत्तर बी वाला, पार्वती मंगल जो है वो नहीं है। ठीक, पार्वती मंगल किसमें है? ध्यान रखना, पार्वती मंगल ये तुलसीदास जी की रचनाओं में पार्वती मंगल और जानकी मंगल, जानकी मंगल अवधी भाषा में है। ये दो, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये अवधी भाषा में, जबकि गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका ये सब क्या है? ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 62 क्यों चलते हैं। प्लेटो के, ध्यान रखना, प्लेटो मूल रूप से क्या थे बताओ? कवि थे, कवि थे, समीक्षक थे, दार्शनिक थे, या फिर आपका ये नाट्यकार थे? तो ये प्लेटो जो है ये दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 62 का सी वाला हो जाएगा, दार्शनिक थे। प्राचीन और महान विचारक प्लेटो, ठीक है। अफलातून मूलतः एक दार्शनिक या राजनीतिक चिंतक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? पेरियुसस के रचनाकार कौन है? प्लेटो हो जाएगा, अरस्तु हैं, लॉन्जाइनस है, या फिर का इनमें से कोई नहीं? 63 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लॉन्जाइनस है। कौन से हैं? लॉन्जाइनस को माना गया। इसके रचनाकार कौन है? लॉन्जाइनस है। ठीक है, लॉन्जाइनस। उदात के सिद्धांत से जुड़े ग्रंथ पेरिप्सस, पेरिप्सस के रचना रचयिता जो है लॉन्जाइनस को माना गया। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 64, प्रश्न संख्या 64 क्या कह रही है बताओ? तीव्र भाव वेग की स्थिति में स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है। यह कथन किसका है? तीव्र भाव वेग की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है, यह कथन किसका माना गया है? ऑलरेज हो जाएंगे, लॉन्जाइनस हैं, अरस्तु हैं, या फिर आपका आइयर रिचर्ड्स हो जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉन्जाइनस को माना गया है। किसको? लॉन्जाइनस को, डी वाला। यह विचार, ध्यान रखना, यह विचार प्रसिद्ध आधुनिक पाश्चात्य काव्यशास्त्री लॉन्जाइनस का कथन है। ठीक है। इनमें से अर्धस्वर कौन है? इनमें से अर्धस्वर कौन है? 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक, या और वा जो है वो अर्धस्वर में आते हैं। ये देखिए, हिंदी ध्वनियों में ध्यान रखना, हिंदी ध्वनियों में अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आने वाले या और वह वर्णों का जो है अर्धस्वर में मान रखा गया है। किसमें? अर्धस्वर में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? अपभ्रंश पुरानी, ध्यान रखना, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। अपभ्रंश क्या है? पुरानी हिंदी है। और इस मत के समर्थक कौन है बताओ? राहुल शंकरदयान को माना गया है, आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी है, रामविलास शर्मा है, डॉक्टर नगेंद्र है। 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राहुल शंकरदयान को माना गया है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी जो है ये किसने दिया था? अपभ्रंश पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो राहुल शंकरदयान ने कहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा राहुल शंकरदयान भ्रंश को ही पुरानी हिंदी स्वीकार करते हैं। दो कवि ऐसे हैं, राहुल, ये गुलेरी जी और ये राहुल शंकरदयान जी। तो ये जो है ये पुरानी हिंदी को ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी स्वीकार करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? तो जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा था बताओ? चरित काव्य कहा है, या फिर हरिवंश पुराण कहा है, अग्नि पुराण कहा है, या फिर प्रेमाख्यान कहा है? तो इसका 67 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जिन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? तो ये हो जाएगा हरिवंश पुराण कहा है। क्या कहा है? हरिवंश पुराण। सही, इसका उत्तर बी वाला हो जाएगा, हरिवंश पुराण। तो ये हो जाएगा जैन परंपरा में राम कथा को, यानी राम कथा को पौमचर्यु, पौमचर्यु है पद्म पद्म पुराण का, तथा कृष्ण कथा पर आधारित ग्रंथों को हरिवंश पुराण या रिठैन में चरियु नाम दिया है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? 68 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद की रचना कौन है बताओ? वर्ण रत्नाकर हो जाएगा, चंदायन है, खुसरो है, या फिर आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो जाएगा? 68 का सही उत्तर हो जाएगा आपका चंदायन। ठीक है, चंदायन को माना गया है। मुल्ला दाऊद ने 1379 में 1379 ईस्वी में सूफी प्रेमाख्यान काव्य चंदान की रचना की थी। जो चंदान जो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1379 में प्रकाशित हुआ था।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? सगुन अगुन नहीं कुछ भेदा, ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीर की हो जाएगा, जायसी हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा, रैदास हो जाएगा। तो 69 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तुलसी की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? तुलसी की। यह प्रसिद्ध पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालखंड से ली गई। कहाँ से ली गई? बालखंड से। ध्यान रखना। ये हो जाएगा कबीर पंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हैं? भाई बहुत इजी आ गया है। अब इतना इसमें इतना देखो कि एक क्वेश्चन आया था ना, उससे एक दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड ही आ गया है। उसी से रिलेटेड आया हुआ है, कहीं बाहर से कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखना। सबद हो जाएगा, साखी है, रामायणी है, बीजक है। तो कबीर, ध्यान रखना, कबीर पंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? तो ये हो जाएगा बीजक नाम से। किससे? बीजक नाम से। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, बीजक। अब आगे देखते हैं, कबीर दास की प्रमाणिक रचनाओं का संकलन जो है उनके शिष्य धर्मदास ने ये 1464 ईस्वी में बीजक नाम से किया। बीजक नाम से किया, जिनके तीन भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। बीजक के अंतर्गत तीन आएंगे, तीन शब्द आएंगे। कौन कौन से तीन भाग हैं? साखी, सबद, रामायणी जो है बीजक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। लोग हैं, ध्यान रखना, लोग हैं लाग कवित बनावत मोह मोह तो मेरे कवित, मेरे कवित बनावत, ये पंक्तियां किसकी हैं? लोग हैं लाग कवित बनावत मोह तो मेरे कवित बनावत, ये किसकी पंक्तियां बताओ? थोड़ा मेरा गला खराब है, एडजस्ट कर लेना यार। ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा, बोधा हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा, आपका परमानंद हो जाएगा, पद्माकर हो जाएगा। तो 71 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका घनानंद की पंक्तियां। किसकी? घनानंद की। ठीक है, ये देखिए, घनानंद या रीत मुक्त काव्य धारा के शिरोमोर कवि, धन शिरोमोर कवि घनानंद की सर्वाधिक बहुचर्चित पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? विशिष्ट व्यवसायिक भाषा का व्यवहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद में, किस अनुवाद की, मतलब किस अनुवाद की विशेषता है? साहित्यिक अनुवाद हो जाएगा, ठीक है, तकनीकी अनुवाद हो जाएगा, नाट्य अनुवाद, या फिर सभी हो जाएगा। तो 72 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 72 का सही उत्तर हो जाएगा, ये तकनीकी अनुवाद है। किससे? तकनीकी अनुवाद हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर तकनीकी अनुवाद। तकनीकी अनुवाद में व्यावसायिक, वैज्ञानिक, पारिभाषिक शब्दावली का यथा तथ्य, ध्यान रखना, यथा तथ्य व व्यवहारिक प्रयोग अनिवार्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। चीफ की दावत किसकी कहानी है? चीफ की जो दावत है वो किसकी रचना है? ए, हरिशंकर परसाई हो जाएगा, जयनंद कुमार हो जाएगा, विशंबर नाथ कौशिक हो जाएगा, भीष्म साहनी हो जाएगा। तो 73 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो रचना है भीष्म साहनी की है। ठीक है, भीष्म साहनी, चीफ की दावत जो है, भीष्म साहनी, चीफ की दावत जो भीष्म साहनी द्वारा रचित, ये कब प्रकाशित हुई थी बताओ? जो चीफ की दावत है ये कब प्रकाशित हुई थी? चीफ की दावत जो है, चीफ की दावत, ये 1957 में, 1957 में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो है, इसमें कुल इसमें कुल 15 कहानियां संकलित हैं। कितनी कहानियां संकलित हैं? 15 कहानियां। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? देश की आजादी के पूर्व या पश्चात के समय में हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं किया गया है, पूछा है। राग दरबारी हो जाएगा, ठीक है, अमृतसर आ गया, तमस हो जाएगा, सिक्का बदल गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? 74 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राग दरबारी में नहीं किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, राग दरबारी में। राग दरबारी देखो 3 क्वेश्चन आ चुका है, देखा होगा आपने। ठीक है, तो ये है कुछ ऐसा। तो इनमें से कौन से सूफी कवि नहीं माने गए हैं? इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है? तो उस्मान हो जाएगा, कासिम शाह है, मंजन है, या फिर सुख या शेख मोहम्मद हो जाएगा। तो 75 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शेख मोहम्मद को माना गया है। क्या हो जाएगा? शेख मोहम्मद। ठीक है, उस्मान ये चित्रावली, कासिम शाह हंस जवाहिर हो जाएगा, मंजन जो है मधुमालती हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी कवि शेख मोहम्मद, देखना शेख मोहम्मद इस परंपरा में नहीं आते हैं। जो शेख मोहम्मद है वो इस परंपरा में नहीं आते हैं, बाकी सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की योजना। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य को मेरा इतिहास, ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का मेरा इतिहास के इतिहासकार कौन है बताओ? ऐसा भी क्वेश्चन आ गया, हिंदी साहित्य का मेरा इतिहास। अरे वाह, क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है क्या मेरे को? हिंदी साहित्य का मेरा इतिहास, देखता हूँ क्या सीन है। हिंदी साहित्य का इतिहास है यार, मेरा नहीं होगा। ठीक है,
तो बच्चन सिंह हो जाएगा, राम कुमार वर्मा है, राजेश प्रसाद द्विवेदी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 76 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 76 का सही उत्तर ये बच्चन सिंह का हो जाएगा, ठीक है, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, सॉरी। वही तो मैं कह रहा था, मेरा इतिहास कहाँ से आ गया भाई। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है ये। हम्म, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का हो जाएगा, ठीक है। ये 1900, ध्यान रखना, 1996 में प्रकाशित हुआ। बच्चन, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथ है भैया। बहुत क्वेश्चन बनता है इससे इस बार। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी मानी गई? ओ गजब गजब, तुलसीदास की अंतिम रचना किसे माना गया है? बताओ। तुलसीदास की अंतिम रचना किसे माना गया है? हम्म? तुलसीदास की अंतिम रचना किसे माना गया है? रामचरितमानस को, हनुमान बाहु को, कवितावली को, या फिर विनय पत्रिका को? तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा आपका हनुमान बाहुक को माना गया, ठीक है, हनुमान बाहुक को। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? भाषा बोल न जान के, जिनके कुल के दास। पंक्ति के कवि इस पंक्ति के कवि कौन है? केशव हो जाएंगे आपका, मलुक दास है, तुलसीदास है, घनानंद हो जाएगा। तो 78 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 78 का सही उत्तर हो जाएगा आपका केशव दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केशव दास, ठीक है, केशव दास। तो यह रीत ध्यान रखना। रीत कर्ण कवि केशव दास ने अपने ग्रंथ की प्रशंसा में लिखा है कि उनके कुल में, ध्यान रखना, उनके कुल में तो नौकर चाकर, मतलब दास, नौकर चाकर दास भी संस्कृत में बोलते हैं। उन्हें लोग भाषा, मतलब हिंदी या लोक भाषा बोलना बोलते नहीं जानते, ठीक, ये ध्यान रखना। ये केशव दास हो जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 का कहना है। ध्यान रखना क्या कह रहा है? बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। ये पंक्तियां किसकी? बताओ, पढ़ते ही समझ में आ गया होगा भाई। अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, अपना अपना भाग गया, फिर एक टोकरी पर मिट्टी। 79 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक टोकरी पर। विधवा की बात आई ना, घर से निकाल दिया, अदालत की बात है, ये सब क्या है ना, तो ये सब उसी में आएंगे। एक टोकरी पर मिट्टी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। आगे चलते ही देखते हैं। ये माधव सप्रे द्वारा लिखित ये जो है पहली कहानी है, ठीक है, एक टोकरी में मिट्टी। ये 1909 में, प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 का कह रहा है, किस कवि ने संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर कहा है? कूपजल और भाखा को बहता नीर कहा है, किस कवि ने कहा है? बताओ। तुलसीदास ने कहा, घरानंद ने कहा, कबीर ने कहा, या फिर मीरा ने कहा? तो 80 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कबीर ने कहा है, ठीक, कबीर की पंक्तियां हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर इस्लाम नहीं होता, क्या कह रहा है? अगर इस्लाम नहीं होता, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इस आलोचक ने कहा है, बताओ। ये द्विवेदी जी ने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है, रामविलास शर्मा जी ने कहा है, या फिर चौहान जी ने कहा है? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक। भूमिका देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भक्ति आंदोलन के उदय संबंधी मत का खंडन करते हुए यह ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था। किसने दिया था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी? ये देखो, आगे बोला था ना, रिपीट क्वेश्चन होता है। अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी? बताओ। अष्ट छाप के कवियों की स्थापना किसने की थी? बताओ। वल्लभाचार्य हैं, विठल नाथ है, परमानंद दास है, 82 का, 82 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 82 का सही उत्तर ये आपका विठल नाथ हो जाएगा। कौन है? सॉरी, विठल नाथ है। ये हो जाएगा 1565, देने का 1565 में गोस्वामी विठल नाथ, मतलब वल्लभाचार्य के पुत्र हैं ये, ने अपने और पिता के चार चार शिष्यों को मिलाकर 8 कवियों का मंडल, आपके 8 कवियों का मंडल अष्टछाप का नाम दिया था, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 के कह रहा है, रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? बताओ। सूरदास हो जाएंगे, स्वामी हरिदास हो जाएंगे, नरोत्तम दास है, या फिर नंद दास है? तो इसका 83 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसको नंद दास को माना गया है, ठीक है। रास पंचाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो नंद दास है। कौन है? नंद दास, ठीक, क्या हो जाएगा? तो और कभी गढ़िया, नंददास चढ़िया। रोला छंद में रचित रास पंचाध्यायी अष्ट छाप कवि नंददास की अच्छी कीर्ति पर के आधार पर लिखा गया था, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 84 का कह रहा है, संतन को कहा सीकरी सो काम। ध्यान रखना, किसकी पंगत? संतन को कहा सीकरी सो काम, कुंभन दास ने क्या उक्त
किस बादशाह से गई हैं बताओ? जो पंक्तियाँ हैं वो किस बादशाह के बारे में गई थी, किस बादशाह से गई थी? अब संतन की कहाँ, संतन को कहा सीख रही सो काम, ये किसमें आया था? एमपी सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। नहीं देखा हो ना क्लास, अगर उसको नहीं देखो, वो वीडियो नहीं देखो तो उसको देख लो तुम लोग। ये हो जाएगा शेरशाह, हो जाएगा अकबर, हो जाएगा बाबर, हो जाएगा शाहजहां, हो जाएगा। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। ये अकबर ने कहा था, ठीक है, अकबर। अकबर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी का क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी का बुलावा आने आने पर अष्ट साहब के वरिष्ठतम कवि कुंभन दास ने सम्राट अकबर के सामने यह विरक्ति सूचक पद गाया था। तन तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पर नहीं बिखर गया। यही पंक्ति कहा था, ठीक है। ये ध्यान रखना। 85 हो जाएगा। 85 का सही तो देखते हैं क्या हो जाएगा। घायल 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 रीगत घायल, घायल रीगल घायल रीगत घायल, जड़ियों हिडवो अड़ंग सजायो। इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग हुआ है बताओ? राजस्थानी हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 85 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसमें राजस्थानी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। राजस्थानी, यह पंक्तियां जो है मीराबाई का प्रसिद्ध पद है, जिसमें राजस्थानी और मारवाड़ी की भाषा की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 86 का कह रहा है, इन मुसलमान हरिजनन, ध्यान रखना, इन मुसलमान हर, हरिजनन पर कोटिन हिंदुन वार्य, ध्यान रखना, वार्य रस खान के विषय में उक्त पंक्तियां किसकी हैं? ध्यान रखना, बद्री नारायण चौधरी की हैं, रामचंद्र शुक्ल की हैं, भारतेंदु की हैं, या फिर विद्या निवास मिश्र की हो जाएंगे। 86 का सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतेंदु की पंक्तियां हैं। किसकी हो जाएंगी? भारतेंदु की, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 का कह रहा है, कवि, ध्यान रखना, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? ये देखो पता है किस में आया है? ये आपका जीडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। जीडीसी में शायद आया था, हाँ जीडीसी में आया था, जीडीसी प्रोफेशन में आया था, ठीक है। मैं तुमको दिखाऊंगा, उसका जब पेपर सॉल्व करूंगा दिखाऊंगा। लिटरली बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा सेम डिट्टो ऐसे रखा हुआ था। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन पूछा था? ऑप्शन देखते हैं, चिंतामणि हो जाएगा, भूफड़ हो जाएगा, हरिदास है आपका, जसवंत सिंह है। 87 का सही उत्तर हो जाएगा आपका चिंतामणि। किसको? चिंतामणि को माना गया। चिंतामणि, यह हो जाएगा रीत शास्त्र के आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी द्वारा रचित कवि कुल कल्पतरु सर्वांग निर्मल रीत ग्रंथ है, ठीक। ये हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा तुमको जीडीएस जीडीसी का, वो भी सॉल्व करवाऊंगा पेपर, तो उसमें दिखाऊंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 का कह रहा है, बस थोड़े क्वेश्चन बचे हैं यार, मुझे पता है क्लास रुक रहा है मेरा, ठीक है। तो 88 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रीत काल को अलंकृत काल, ध्यान रखना, रीत काल को अलंकृत मध्यकाल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्रिएशन ने कहा है, फिर नगेंद्र ने कहा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 88 का सही उत्तर आपका हो जाएगा मिश्र बंधु ने कहा था। मिश्र बंधु में 3 कवि कौन कौन से हैं, उनका उनको कमेंट करो, बताओ यहाँ पर कौन कौन से कवि शामिल हैं। 89 का क्या हो जाएगा? दशानन के नाभि में अमृत था, या दशानन में कौन सा समास है बताओ? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, दशानन जो है ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बहुब्रीहि समास है। इसमें कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। दशानन जैसे उसके 10 मुख होते हैं ना, दशानन, दशानन 10 मुख, 10 है, 10 है आनंद जिसके मुख। तो रावण के कितने? 10 ही तो मुख होते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पद में ध्यान रखना, पद में दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे अर्थ का बोध हो या बोध करते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तीसरा पद, जैसे दो पद मिल गए, तीसरे पद का निर्माण हो गया, तो उसे फिर बहुब्रीहि समास हुआ, ठीक है। अल्प, ध्यान रखना, अल्प प्राण तालब ध्वन पूछा है। अल्प प्राण जो है, अल्प अल्प प्राण प्लस तालब दो पूछा है, इसमें अल्प प्राण भी है और तालब भी है, बताओ बताओ बताओ। 90 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अल्प प्राण, मैं तुमको बताऊंगा, एक छोटी सी क्लास लाऊंगा, ये इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। अल्पप्राण, इसमें देखो वर्ग का पहला और तीसरा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है, ये क्या होते हैं? जो अल्पप्राण माने गए हैं। और जो चा वर्ग है, चा वर्ग में क्या है? चा छा जा झा छा, चा छा जा जा तीसरा हो जाएगा ना, तो चा चा में, चा वर्ग में तालब भी है, तथा चा जा या, ये क्या है? अल्पप्राण तालब भी माने गए। तीसरा जो है, तीसरा वर्ण है, किसमें हो जाएगा? जा वाला, ठीक है। मैं तुमको क्लास एक दे दूंगा इसकी, अल्पप्राण की एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट में बना दूंगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, तो वहां से अगर उस वीडियो को देख लोगे तो अल्पप्राण और क्या कहते हैं, 3 होते हैं, अल्पप्राण होता है और भी होता है, 2 होते हैं, ध्यान रखना, 2 होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण, ये दोनों क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ जो है, हिंदी की किस भाषा में आता है? छत्तीसगढ़ में कौन सी ऐसी बोली बोली जाती है बताओ? छत्तीसगढ़ जो है किस भाषा के अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी, जो पहाड़ी हो जाएगा, बिहारी। इसको मैं करवाया हूँ यार, 2013 वाला देखो, 2013 सेट देखो, उसमें करा दिया हूँ यार।
ये क्वेश्चन उसमें रिपीट हुआ, बोला ना क्वेश्चन रिपीट होता है, दिखा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन रिपीट होता है, और भी दिखाऊंगा अभी। अभी एक और पेपर बचा हुआ है उसका, राजस्थान सेट का, वो भी उसको सॉल्व करूंगा, वहां भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी जो आपकी पूर्वी हो जाएगी, मैप से समझाया हुआ हूँ यार, वहां पर मैप बना के पूरा मैप ड्रॉ किया था, फिर बोला था ये भाषा यहाँ पर बोली जाएगी, ये भाषा यहाँ पर है, ये भाषा यहाँ पर है, ये भाषा यहाँ पर, पूरा डिटेल दिया हुआ हूँ उस वीडियो में, देखो 2013 वाला देखो, भी अभी कुछ दिन पहले करवाया हूँ, ठीक है। ये जो है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कौन सी, एबीसी ध्यान रखना, तो कौन कौन सी हैं? अवधी हो जाएगा, बघेली है, छत्तीसगढ़ी। एबीसी, एबीसी से ऐसे अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ठीक, एबीसी ध्यान रखना फॉर्मूला। अवधि में जो है पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आएंगी, 3 मतलब 3 स्टेट आएंगे, मतलब 3 बोलियां आएंगी, सॉरी 3 प्रमुख बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्यों चलना है, केसो को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एंट्रेंस में यूजी सीयूटी में आया था, सीयूटी यूजी पीजी में आया था, पीजी सॉरी पीजी में आया था। ऑप्शन देखते हैं, मिश्र बंधु हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल है, नंदुलारे वाजपेयी, या फिर हज़ार प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। तो 92 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, जो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की भाषा की क्लिष्टता, संस्कृत निष्ठता और अलंकृत जटिलता के कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इसको केशव को रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 93 का कहता है, नई कविता के प्रतिमान लेखक कौन है, बताओ? नामवर सिंह हो जाएंगे, विजय देव नारायण शाही हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा है, या फिर मुक्ति बोध हो जाएंगे। तो 93 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 93 का सही उत्तर यह हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा को माना गया है, ठीक है। लक्ष्मीकांत वर्मा, तो नई कविता के प्रतिमान जो है 1957 में प्रकाशित हुई थी, लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 का कह रहा है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। काशी हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, आपका कोलकाता हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हम्म? ये हो जाएगा, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र, ये जो है साप्ताहिक था, समाचार पत्र उदंत मार्तंड, ये अभी अभी तुमने नेट का दिया होगा, तो उसमें देखो पत्र पत्रकारिता से कुछ मतलब आया था, रचना ऐसी आई थी कि कौन सी रचना कहाँ प्रकाशित, ऐसा कुछ था। तो वो भी मतलब कह रहा हूँ, ये टॉपिक भी अच्छा है। तो ये 30 ध्यान रखना, कब प्रकाश, उदंत मार्तंड जो कब प्रकाशित हुआ, 30 मई 1930 मई 1826 को, पंडित जुगल किशोर द्वारा, ध्यान रखना, पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, श्रीधर पाठक की, ध्यान रखना, श्रीधर पाठक किस धारा के कवि हैं? जो श्रीधर पाठक हैं उनको किस धारा के कवि माना गया है? तो राष्ट्रीय काव्य धारा हो जाएगा, छायावाद हो जाएगा, रहस्यवाद है, या फिर स्वच्छंदावाद है। तो 95 का क्या हो जाएगा? ये 95 का डी वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वच्छंदावाद के कवि माने गए हैं। आधुनिक हिंदी कविता में श्रीधर पाठक को, ध्यान रखना, प्रकृति चित्रण अनुवाद के आधार पर स्वच्छंदावाद का प्रवर्तक माना गया है। किसको माना गया है? तो श्रीधर पाठक को माना गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 का कह रहा है, मेरे नगपति मेरे विशाल किसकी पंक्तियां हैं, बताओ? मेरे नगपति मेरे विशाल किसकी पंक्तियां हैं? ये हो जाएगा आपका दिनकर की हैं, नलिन बिलोचन शर्मा की हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी, आपके बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका सही उत्तर क्या है? 96 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये दिनकर की पंक्तियां हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल, ठीक है। ये आपकी शायद राम की शक्ति पूजा से है। नहीं नहीं, वहां से नहीं, सॉरी। तो ये इसमें देखो, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर की प्रसिद्ध कविता हिमालय, ध्यान रखना, हिमालय की प्रारंभिक पंक्ति है, हिमालय जो उनकी हिमालय पंक्ति का वो कविता है, उससे कविता ली गई है, ठीक है। रहो की दृष्टि को ना यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर और मेरे नगपति मेरे विशाल, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 क्या जाए, जहाँ कर्ण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए, ठीक है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, बताओ? असंगति हो जाएगा, विभावना हो जाएगा, अतिशयोक्ति, आपका विरोधाभास है। तो 97 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 97 का ये हो जाएगा, विभावना अलंकार है, यहाँ पर कौन सा विभावना अलंकार हो जाएगा, ठीक है। कारण ना होने पर भी कार्य का होना वर्णित हो, तो वहाँ विभावना अलंकार होता है, जैसे बिंद पद, चले सुने बिनु काना, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण शब्द शक्ति का लक्षण नहीं पूछा है? ध्यान रखना, मुख्यार्थ की बाधा हो जाएगा, मुख्यार्थ का योग हो जाएगा, रूढ़ि अथवा प्रयोजन हो जाएगा, व्यंग्यार्थ की झलक हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 98 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ? ये हो जाएगा व्यंग्यार्थ की झलक, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं, लक्षण के 3 अनिवार्य तत्व शर्तें हैं, मुख्यार्थ की बाधा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या कहता है, मुख्यार्थ से संबंध हो जाएगा, योग, और रूढ़ि या प्रयोजन, ध्यान रखना, रूढ़ि या प्रयोजन। तो व्यंग्यार्थ की झलक व्यंजना शब्द शक्ति की विशेषता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 99 वगैरह है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी के लेखक कौन है, बताओ? मंडू मंडारी हो जाएंगी, ठीक है, राजेंद्र यादव हैं, कमलेश्वर हैं, या फिर मोहन राकेश हैं। तो 99 का सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र यादव है। कौन है? राजेंद्र यादव। आगे चलते हैं, ये देखिए जहाँ लक्ष्मी कैद है, तो ये 1957 में प्रकाशित हुई थी। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख संवाहक लेखक राजेंद्र यादव की कहानी है। ठीक, ध्यान रखना, राजेंद्र यादव की कहानियां भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन आज का। ओज गुण का कौन सा लक्षण सही पूछा है? बताओ। कोमलकांत पदावली हो जाएगा, ललित पदावली है। ठीक है। कर्णकटु शब्द का प्रयोग हो जाएगा, ये आपका प्रसादिक, ध्यान रखना, प्रसादिक वर्णों का चयन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 100 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्णकटु शब्द का प्रयोग जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसका यही ध्यान रखना। ओज गुण दिया, इसकी व्याख्या देखते हैं। ओज गुण में चित्त में दीप्त या उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए कठोर संयुक्त व कटु, ठीक है, वर्णों का संयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा। आज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है। ये भैया राजस्थान का था सेट 2023 2023 का था, हो गया है। और 2 वीडियो का, इससे पहले 30 क्वेश्चन, मुझे लगता है 30 क्वेश्चन वो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था लाइव में, तो मैं क्या ना कि रुक गई थी वो। ठीक है। तो मैं 30 क्वेश्चन उसमें करा चुका हूँ। ठीक है। उसको देख लो। सेकंड पार्ट ये मान के चलो, ठीक है, 2 पार्ट ये हो, सेकंड पार्ट ये हो जाएगा। तो इसमें आपका 31 से 100 तक क्वेश्चन है। लेकिन जब एक बार फ्लो जब टूट जाता है ना, तो फिर दोबारा वो फ्लो बन नहीं पाता है। ठीक है। तो कोई नहीं, देख लो, एडजस्ट कर लेना। बाकी अभी एक और बचा हुआ राजस्थान सेट का 2013 का है। वो 2013 में 2 पेपर हुए थे। ठीक है। एक फर्स्ट सेकंड हुआ था और एक थर्ड हुआ था। तो ये 2 पेपर हुए थे, तो इनको मेरे को करवाना है। 50 क्वेश्चन इसमें करा चुका हूँ ऑलरेडी, देखा होगा राजस्थान के 50 क्वेश्चन है। अब इसमें 75 क्वेश्चन है, शायद 75 है, शायद 100 क्वेश्चन है, वो करवाना बाकी है। और वो भी क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसा नहीं, वो भी क्वेश्चन अच्छे हैं। उसके बाद फिर रहेगा आपका एचपी। ठीक है। एचपी के क्वेश्चन रहेंगे। एचपी के तुम उसको उठा के देखो कि भाई इतना, मतलब कह सकता हूँ कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लेवल क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो उसको भी सॉल्व करेंगे। और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और अगर लग रहा है कि कुछ हेल्प मिल रही है यहाँ से, कुछ समझ में आ रहा है, या फिर कुछ आगे हेल्प होगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर नहीं करे हो तो कर लो अभी तक। ठीक है। और जैसे ही जो कोई वीडियो अगर आ रही है तो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।